भाई लॉक कहाँ दिख रहा है आपको? क्या कर रही हो? माता जी, थोड़ा सोचो। tan इनवर्स में कभी लॉग नहीं लगता। कभी नहीं। लॉग कब लगता है? जब बहुत सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, या तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो, तब लॉग लगता है। ऐसा सेम क्वेश्चन कल किया है, सेम। क्या लेना है? बैग ले लो। सब कट जाएगा, पहला और आखिरी बचेगा। बराबर, आखिरी क्या रहेगा सोचो अब। एक ही ये। एक मिनट। ये तो सही है। ये भी सही है। tan−1 x+3 भी कट जाएगा सामने। आखिरी कौन सा टर्म रहेगा वो सोचना है आपको। जैसे ये देखो, पहला वाला है 1 + x−x, 2 + x−x+1, वैसे लास्ट वाला कौन सा रहेगा? वो सोचना, समझ गए? लॉजिकली सोचो, n के टर्म्स में रहेगा, आखिरी n के टर्म्स में। बराबर माइनस। जैसे ये देखो ना, ये 1 + x−10x है। बराबर। और x+n−1 कट जाएगा, सिर्फ x+n बचेगा। ऐसा कुछ रहेगा। अब देखो, आप इसका डिफरेंशिएशन लिखो, ये तो कट जाएगा, इसको कट दो। ये भी एक कोई ना कोई इसके पहले वाले टर्म से कट जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन लिखो, और इसका। और दोनों में x = 1 डाल दो, क्या आ रहा है देखो तो। हाँ, सॉरी सॉरी, दोनों में x = 0 डाल, पर डिफरेंशिएशन करने के बाद। tan−1 है मेरे भाई। tan x कहाँ से लिख दिया आपने? अब x को 0 डाल दो, क्या आ रहा है बताओ। बराबर। हम्म, कुछ तो गलत कर दिया। आराम से। अब सही है। अब करो ऐड। कौन सा ऑप्शन है, आंसर बताओ। बराबर। समझ गया ना? तब तक आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो टैब से। डॉट 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 करके n तक जा रहा है वो।
खुद सोचो थोड़ा। इसमें से जब इसको माइनस करोगी तो क्या आएगा आंसर? ऊपर माइनस करके बताओ। गलत, ऊपर वन है, इसका उल्टा लिखना था। ऐसा सोच को सोचो, ठीक है ना? देखना करके कि बराबर लिखे कि नहीं। आप देखो, इसमें से इसको माइनस करोगी तो क्या आएगा आंसर? गलत, माइनस बना रहा है, देखो अच्छे से। गलत हो गया ना, उल्टा लिखना चाहिए था। वन आना चाहिए ना, क्योंकि इधर वन है ना ऊपर। तो वन प्लस एक्स में से एक्स को माइनस करना था। ये भी गलत है, देखो। नीचे क्या है? एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन है। तो एक्स प्लस टू में से एक्स प्लस वन माइनस होगा, माइनस लिख दिया आपने। नीचे क्या, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ऊपर भी क्या चाहिए? एक्स प्लस टू और एक्स प्लस। ये भी गलत हो गया। ये भी गलत है, इसको उल्टा लिखना था। ये सही है। देख लो, जब भी लिखती हो ना तो माइनस करके देखा करो, वन आ रहा है क्या सच में? इधर आ रहा है वन। एक्स में से एक्स गया, थ्री में से टू गया वन। और इधर नहीं आ रहा ना, इधर माइनस वन आ रहा है, तो गलत है। ऐसे लॉजिकली लिखो, आखिरी टर्म कौन सी होगी? जैसे पहली टर्म का ये आ गया, दूसरी टर्म का ये आ गया, ऐसे आखिरी टर्म का क्या आएगा वो लिखना है आपको। आपने भी गलत लिखा है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो पहला वाला पार्ट करके बताता हूँ। टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। तो यहाँ पे आ गया वन प्लस एक्स। अब अपना फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी। नीचे वन प्लस दिखा मतलब समझ जाना वही फॉर्मूला है। तो इसमें से एक को ए पकड़ लो, इसको एक को बी पकड़ लो। ठीक है, तो किस में से किसको माइनस करूंगा? वन प्लस एक्स, नीचे क्या, नीचे दो है ना, वन प्लस एक्स और एक्स। तो वन प्लस एक्स में से एक्स को माइनस करूंगा। क्यों? उल्टा क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर वन था ना, ऊपर क्या था? ये क्वेश्चन था। तो इसमें से ये माइनस करने के बाद वन ही बनना चाहिए। अगर आप एक्स में से वन प्लस एक्स माइनस करोगे ऊपर, तो माइनस वन बन जाएगा। पर अपने को क्या चाहिए ऊपर? वन ही चाहिए, तो वन को कैसे लिखूंगा? वन प्लस एक्स माइनस एक्स। समझ गया तक? दूसरा, अब वो वाला देखो, दूसरा वाला ये। इसको क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन, अब मेरे को नीचे वन प्लस चाहिए, तो थ्री को क्या लिखूंगा? टू प्लस वन। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। समझ गए? फिर इसको क्या लिखा था अपन ने कल? एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब सोचना कि इन दोनों का ही डिफरेंस ऊपर लिखना है। इन दोनों का ही डिफरेंस लिखना है ऊपर। पर किस में से कौन सा माइनस करूंगा? बड़े वाले में से छोटा, एक्स प्लस टू में से एक्स प्लस वन को। समझ रहे हो ना? बराबर। अब ये क्या हो गया पहला? टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी, ये होता है टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी। समझ गए? इसको मिटा दो। दूसरा क्या होगा? टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी। समझ गए? ये भी गया। एक और सॉल्व करके बता देता हूँ। टेन इनवर्स ऑफ, यहां पे भी वन प्लस चाहिए, तो सेवन को क्या लिखूंगा? सिक्स प्लस वन, और प्लस वन स्टार्टिंग में लिखूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब ऊपर वन को भी इन दोनों के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। वन को इन दोनों के टर्म्स में लिखना है। तो एक्स प्लस थ्री में से एक्स प्लस टू माइनस कर दो। एक्स प्लस थ्री में से एक्स प्लस टू आया ना वन। फिर से आ गया टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी। समझ गए? तो ये फिर से क्या होगा? टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी। ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ये आप खुद सोचो। अब यहां से आपको लॉजिक लगाना है। देखो, पहला जो टर्म था उसमें यहां पे बनाया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया इसके साथ, राइट? दूसरे टर्म में, सेकंड नंबर के टर्म में पहले टू आया फिर वन आया। थर्ड नंबर के टर्म में थ्री टू। फोर्थ नंबर के टर्म में फोर थ्री। फिफ्थ नंबर के टर्म में फाइव फोर। सिक्स नंबर के टर्म में सिक्स फाइव। ऐसे कर से करते करते nth टर्म में क्या आएगा? n नंबर के टर्म में n और n माइनस वन। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस एन माइनस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस एन माइनस वन। समझ रहे हो ना आप? यहाँ तक किसको किसको समझ गया पूरा? अब खत्म है क्वेश्चन। सब कुछ कट हो जाएगा, सिर्फ दो चीजें बचेगी। ये देखो, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स से टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस, दिख रहा है ना? टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स कैंसल।
टेन इनवर्स ऑफ टू प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ टू प्लस एक्स। टेन इनवर्स ऑफ थ्री प्लस एक्स से सामने इधर कहीं तो कैंसिल। ऐसे कर करके सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ पहला और आखिरी टर्म बचेगा। पहला टर्म क्या है? माइनस टेन इनवर्स एक्स, और आखिरी है टेन इनवर्स एक्स प्लस एन। तो इन दोनों को लिख दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स एक्स। और इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन अपॉन वन प्लस डब्बा स्क्वायर इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन वन है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स। और एक्स कितना है क्वेश्चन में? जीरो। तो एक्स को क्या डाल देंगे? जीरो। तो यहाँ पे एक्स को जीरो डाल दिया तो क्या बचा? वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन। सही है। इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आएगा माइनस एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? बी ऑप्शन। कौन सा? बी। ठीक है ना? किसको किसको पूरा समझ गया? सेम क्वेश्चन था यार कल का, आना चाहिए था, सिर्फ विनायक को आया, बाकी किसी को नहीं आया। अगला क्वेश्चन। अब इसको लिखो मत, कल का ये, क्योंकि क्या है पासवर्ड? ठीक है। y इज इक्वल टू ई रेस टू, इसका डिफरेंशिएशन बताना है आपको, dy बाय dx। ऑप्शन ए ई रेस टू टेन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन बी ई रेस टू टेन स्क्वायर एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स। ऑप्शन सी ऑप्शन डी। ठीक है। वेदिका, खड़ी हो जाओ एक मिनट। ये क्या दिख रहा है? कौन सी? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। पूर्वा खड़ी हो जाओ। कौन? क्या दिख रहा है ये? कौन सी इनफाइनाइट? कौन सी, किसकी इनफाइनाइट सीरीज है ये? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट सीरीज। फॉर्मूला याद है आपको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला बराबर सही लिखा है। क्या है फॉर्मूला? इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? श्रद्धा, क्या है फॉर्मूला? सीक्वेंस सीरीज याद है आपको? आप जब सम करती थी इनफाइनाइट तक, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब टू इनफाइनाइट, क्या आता था फॉर्मूला? बताओ विनायक। नहीं यार, वो इनफाइनाइट का नहीं था, वो एन टर्म का फॉर्मूला था। जो ये बता रहा है ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये इनफाइनाइट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं है। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एन टर्म्स होते हैं तब ये फॉर्मूला है। इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या है? मधुरा को छोड़कर किसको याद है? क्योंकि इसने तो बराबर लिख दिया। समीक्षा याद है क्या? ठीक है। फॉर्मूला ये है, ए अपॉन वन माइनस आर। इसमें ए क्या होता है? ए मतलब पहला टर्म। यहाँ पे पहला टर्म कौन है? साइन स्क्वायर एक्स। और आर मतलब कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, जो भी आएगा वो आर होता है। ठीक है ना? अब करो सॉल्व, बैठ जाओ। तो ए अपॉन वन माइनस आर फॉर्मूला इधर लगाओ, एक छोटा सा टर्म बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, समझ गए? वो छोटा सा टर्म मेरे हिसाब से टेन स्क्वायर एक्स बनना चाहिए। आप एक बार करके देखो बन रहा है क्या।
ये बस रॉन्ग रॉन्ग क्यों कर रही हो उधर? नहीं, आप ऊपर के ऊपर ही लगाना है बस। बराबर। वेरी गुड। चलो इसका आंसर भी आ गया। शाबाश। परफेक्ट। नहीं नहीं बेटा, टेन स्क्वायर एक्स का सेक्स स्क्वायर थोड़ी आता है डिफरेंशिएशन। हाँ बराबर। अब सही लिखा। कौन सा ऑप्शन है देख लो एक बार। बिल्कुल सही, दो लोगों का आ गया। और सही है भाई। तीन का आ गया। आ गया। ठीक है। आ गया भाई, कौन सा आया? ये वाला आया क्या? गलत। डिफरेंशिएशन गलत कर दिया मेरे भाई। ई रेस टू टेन स्क्वायर एक्स का। चलो देख लो आंसर क्या है। ये क्वेश्चन क्या बनेगा देखो अभी। सब सामने देख रहे हैं? सुना नहीं है क्लास में, ठीक है ना? ठीक है। ये क्या बोला मैंने, ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या है, पहला टर्म साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस आर क्या है, साइन रेस टू फोर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, वो भी कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। समझ गया था? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा क्वेश्चन ये बन गया। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ई रेस टू डब्बा का डिफरेंशिएशन ई रेस टू डब्बा इनटू इसका डिफरेंशिएशन टू टेन एक्स, पहले पावर का करना और फिर टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स। ये टू को स्टार्टिंग में लिख दो बस। ये टू को कहाँ लिख दो, स्टार्टिंग में। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गए, हाथ ऊपर करो, ये क्वेश्चन पक्का? ठीक है। अगला क्वेश्चन। अभी डिफरेंशिएशन और बाकी है भाई, नेक्स्ट वीक भी थोड़ा चलेगा, ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट बाकी है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करना। ठीक है। उल्टा लिख दिया यार, रुक जाओ। लिखा नहीं ना आपने? ये ऊपर लिखना था और ये नीचे लिखना था। वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। और चार ऑप्शन है। ए, बी, सी। हम्म। देखो, इस पे गलती से भी क्वेश्चन रूल मत लगाना, आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको लगता है कि क्वेश्चन रूल लगा के इतना छोटा आंसर आएगा। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप में से जो बता देगा मैं उसको एक कैडबरी दूंगा भाई। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। वापस बोलो। नहीं ना, करके देख लो। नहीं आएगा। गलत है। और नहीं, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देख लो फॉर्मूला क्या है। वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू फोर। इसका ये फॉर्मूला अच्छे से देखना। वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रट्टा मार लो प्लीज। ठीक है? ये फॉर्मूला है इसका। कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विश्वास नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा, ठीक है? आप करो क्वेश्चन सॉल्व, फॉर्मूला लगा कि एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है।
भाई मेरे को तो लगता है जेई से अच्छे क्वेश्चन है आपके सीईटी में। डिफरेंशिएशन में मानना पड़ेगा, मजा आ गया बिल्कुल। बराबर। ए ऑप्शन सही है ना? बिल्कुल सही। आ गया सबका? सिर्फ फॉर्मूला डालना है, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है उसका डिफरेंशिएशन करना है। बराबर। ए ऑप्शन 2x+1। ठीक है। किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करो। ठीक है। देखो 1 + x + x² की जगह क्या डालेंगे अपन, फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा? 1 + x + x² इंटू 1 - x + x²। इसके जगह 1 + x² + x⁴ की जगह। और नीचे क्या है, 1 + x + x, 1 - x + x², ये कट गया। सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1 और x² का 2x, तो ये आंसर है 2x+1। समझ गए? ऑप्शन ए। ठीक है ना? अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है इसके पहले। अब यहाँ पे फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। मैंने आपको इसका बता दिया। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो 1 + x² + x⁴ था, बराबर। 1 ऐसा का ऐसा रहा, x² का रूट x और x⁴ का रूट x²। और इसी का सेम दूसरा है, बस बीच वाले को माइनस कर दिया। अब ये लॉजिक लगा के आप इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करना, इसका। ठीक है ना? बताओ आंसर क्या आ रहा है। खुद से लॉजिक लगाओ और लिख दो फॉर्मूला। और फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ। बराबर। 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 तो ऐसा खुद से लिखने आना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है? आ गया। हाँ, और एक माइनस कर देना है, बस इतना ही है। ठीक है, देखो अभी बताओ। ये हो गया। 1 को ऐसा कैसा लिखना, x⁴ का रूट x² और x�8th का रूट x⁴ और मल्टीप्लाई बाय बीच वाले को माइनस दे देना। ठीक है ना? और नीचे क्या है, 1 + x² + x⁴ कौन कट गया, ये कट गया पूरा। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका 0, इसका -2x और इसका 4x3, ये आंसर है। किसका किसका आ गया था पहले से, ईमानदारी से बताओ। ठीक है। समीक्षा आपको समझ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट। भाई ऐसा नहीं होता मेरे भाई, कॉस कभी कॉमन नहीं निकलता। कॉस कभी कॉमन नहीं निकलता। ये एक्स थोड़ी कॉमन निकाल लेंगे। आपको बताना है f'(π/4) कितना आएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन π/4 पे। तो रुक जाओ, करना चालू मत करो। बताओ क्या करेंगे, वो बताना है आपको। ये समझ रहा, दिख रहा है ना क्लियर पीछे तक? नहीं, लॉग नहीं लगेंगे, नहीं आएगा आंसर। चलो एक बार लगा के देख लो। लगाओ लॉग। क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ, सब लोग लॉग लगाओ। और क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। नहीं भाई, जीपी कॉस में नहीं लगती, वो एक्स में लगती है। x + x² + x³ ये जीपी में नहीं है ये सब। उनके अंदर वाले नंबर भले जीपी में है, x 2x वो। पर ये जीपी में नहीं है कॉस वगैरह। कॉस कभी जीपी में नहीं होता, याद रखना। और नहीं भाई। भले ही वो है, लेकिन वो जीपी नहीं है, क्योंकि बाहर कॉस है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ समीक्षा। सपोज कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। अब आपको लग रहा होगा सर 0 30 60 90 तो एपी में है ना, एपी में। 0 + 30 30, 30 + 30 60, 60 + 30 90। लेकिन इसकी वैल्यूज देखो, cos 0 1 होता है, ये होता है √3/2, ये होता है 1/2 और ये होता है 0। ये एपी है क्या, सच बताओ। तो कॉस एपी नहीं होता कभी। उसके अंदर के नंबर भले एपी में होंगे, पर सामने कॉस लगा दिया तो आंसर एपी में नहीं है ना, ये जीपी है। तो जीपी एपी तो भूल ही जाओ। और कॉस कभी भी जीपी और एपी में नहीं होता। और ऐसा भी नहीं कर सकते, एक लड़का ऐसा बोल रहा था, सर आप कॉस को कॉमन ले लो और अंदर लिख लो x × 2x, ऐसा नहीं होता। ये किसने कंसेप्ट बताया? ये नहीं होता, कॉस कभी कॉमन भी नहीं होता।
तो कॉस कभी कॉमन भी नहीं होता और कॉस में कभी एपीजीपी भी नहीं बनता, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा रहता है x + 2x + 3x तब आप x कॉमन ले सकते थे, बराबर, पर कॉस को नहीं ले सकते कभी कॉमन, याद रखो, ठीक है। नहीं भाई, वैल्यू डालेंगे तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन में वैल्यू डालो ना, जैसे देखो x² का डिफरेंशिएशन पूछा, तो आप x को 1 डाल दो तो क्या आ गया 1, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका 0 था क्या आंसर। वैल्यू डाल के कभी आंसर नहीं आता डिफरेंशिएशन में। और ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ लॉजिक कैसे करेंगे इसको, देखो। आपको ये निकालना है f'(π/4), इसको बाद में देखते हैं। आप बोलोगे सर ये जगह क्यों छोड़ी खाली, इसको इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे अपने को कुछ तो लिखना है। अब बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। किसने बोला, क्या बोला। नहीं, पास में हो लेकिन, और यहाँ पे क्या लिखूंगा तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। 2 sin x, बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे। तो आप क्या करो, 2 sin x से मल्टीप्लाई करो और 2 sin x से डिवाइड करो। यहां तक समझ गए। अब आपको क्वेश्चन में मजा आना चालू होगा, प्लीज ध्यान से देखना। यहां तक समझ गए ना। अब 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, याद है। ये हो गया sin 2x। अब फिर से sin 2x cos 2x के साथ मेरे को 2 चाहिए, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई, 2 से फिर डिवाइड। अब 2 sin 2x cos 2x होता है sin 4x। जैसे 2 sin x cos x sin 2x हुआ, तो 2 sin 2x cos 2x क्या होगा, sin 4x। फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 sin 4x cos 4x क्या होगा, बोलो। 2 sin 4x cos 4x क्या होगा, sin 8x। फिर से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin 8x cot 8x क्या होगा, sin 16x। डबल डबल होते जा रहा है एंगल, दिख रहा है ना आपको। फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 sin 16x cos 16x क्या होगा, sin 32x। साइन, तो अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया पूरा। आपका जो क्वेश्चन था वो बन गया अभी sin 32x अपॉन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 to 5 sin x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए। इसमें 2 to 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। आपको इसको क्वेश्चन रूल लगाना है। बच्चे इसमें भी गलती करेंगे, लिख के देता हूँ, अगर आप में से 2 लोगों का भी आंसर सही आ गया तो मान जाऊंगा। चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, लाओ इसको डिफरेंशिएशन लगाओ। और एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, π/4, बराबर, π/4 की वैल्यू बतानी है आपको। डिफरेंशिएशन करो। 2 लोग भी अगर सही बता दे, 2 से 3 तो बहुत बड़ी बात है। भाई सच में ये सीईटी का डिफरेंशिएशन और जेई के डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। उल्टा सीईटी का ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को थोड़े, उनके शीट से भी, उनको दिए, मस्त क्वेश्चन है। आज ये है लगता, अगर फेल हो गए तो मेरे को मत बोलना। मैं तो ऐसे तुक्का मारा भाई, आपने पूछा था। तो समझ गए ना क्वेश्चन कैसे करना। जब भी cos x cos 2x cos 3 cos 4x cos 8x ऐसा दिखा तो 2 sin x से मल्टीप्लाई करके शुरू करना, ठीक है ना। वो अपने आप फॉर्मूले बनते जाएंगे उसके बाद। क्या है आंसर, गलत। बोला था ना अभी भी कोई नहीं कर पाएगा, आखिरी स्टेप पे लाने के बाद भी नहीं कर पाएगा कोई। चलो छोड़ो, मैं कर देता हूँ। डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 32 cos 32x, माइनस न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन sin2x। और बाहर क्या है, 1/2 ⁵ अब x की वैल्यू क्या रख दोगे इधर, क्या रख दोगे x की वैल्यू, π/4, ठीक है। तो 1/2 ⁵ इंटू साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 इंटू 32
कॉस 32 × π/4 मतलब कितना होता है? 8 पाई, बराबर। 32 × π/4 दिख रहा है ना आपको? 8 पाई बच रहा है। और कॉस 8 पाई होता है 1। कॉस 8 पाई कितना होता है? 1। माइनस साइन 8 पाई कितना होगा? 0। तो ये पूरा गया, समझ गए? डिवाइडेड बाय 1/√2, sin 45 डिग्री, उसका स्क्वायर 1/2। 1/2 इधर जाएगा तो अब ठीक है। 2:5 कितना होता है मेरे भाई? 32 से 32 गया। तो क्या बचा क्वेश्चन? 1/√2 अपॉन 1/2। तो ये आ गया 2/√2, यानी आंसर इस क्वेश्चन का √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है हर साल सीईटी में यहाँ से टॉपर कौन आता है? जो B1 के बच्चे रहते हैं वो। कभी भी सीईटी के बच्चे नहीं आते टॉपर, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते अच्छे से। मैंने एक ही क्वेश्चन आज कराया आपको, ये देखो। ये क्वेश्चन याद है, मैंने कल भी कराया था, तब भी आप लोगों को आज नहीं आया। अब क्या सीखोगे? अगर आपको कल का ही क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन तो आने का क्वेश्चन ही नहीं था, क्योंकि ये तो सीक्वेंस सीरीज का है। ये भी किसी को नहीं आया। उसके बाद ये तो आपको फॉर्मूला पता ही नहीं था, जबकि ये फॉर्मूला जब आप आए थे ट्यूशन में तब बताया गया है, मैंने तो बताया था एटलीस्ट अपने क्लास में। पर ये फॉर्मूला भी आपको नहीं आया। अगर आप लोग कल ही का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो ये सब तो छोड़ ही दो भाई, ये सब नहीं हो पाएगा। ये सब बहुत पुराने हैं क्योंकि, है ना? तो थोड़ा समझो। आपको क्या लगता है ये जो क्वेश्चन था cos x cos2x cos4x से नहीं कराया था? ये भी कराया था। और ये भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और आप भूल गए। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। आपको ट्यूशन में आके कितने दिन हुए? 8 महीने। एग्जाम 2 साल बाद होगी। जब आप एक दिन पुराना कंसेप्ट भी नहीं लगा पाए आज वापस, तो 2 साल पुराने कैसे लगाओगे? अब समझो, बहुत सीरियस बात है ये। इसीलिए सीईटी के बच्चे कभी टॉपर नहीं आते यहाँ पे। सीईटी में भी बोल रहा हूँ मैं। तो आप सीरियसली लो, ये रिक्वेस्ट है मेरा। f'(1)। और आप इसको गलत प्रूफ कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो। रिवाइज करो, रोज रिवाइज करो, टाइम एक भी सेकंड वेस्ट मत करो। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का अभी आपके लिए। चलो, इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है ए 2:n, बी 0, सी 2:n-1, और डी नन ऑफ दिस। देखो, आप क्वेश्चन देख के डरा मत करो। आराम आराम से एक एक टर्म को देखो, आपको सब आएगा। ये एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स को वन डाला है। ये, सॉरी, ये एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स को वन डाला है, 2 बार डिफरेंट करो ना, फिर आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न समझ जाएगा क्या आ रहा है। समझ रहे हो ना?
ठीक है, बता दूं? आपको याद है मैंने उस दिन एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये भी 2 3 दिन पहले की बात है। 1 + nx + n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल +n × n - 1 × n - 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। किसको याद है हाथ ऊपर करो। ऐसा मैंने कुछ बताया था। भूल गए ना? ठीक है। एक बार पेज पलटाओ, दिख रहा है कैसा कोई फॉर्मूला, देखो। दिखा? पक्का? 1 + x होल रेस टू n का। दिखा है ना? उससे आएगा इसका आंसर, उस फॉर्मूले से। चलो मैं करके बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, ट्राई मत करो ज्यादा। देखो f(1) मतलब क्या? सब सामने देखो भाई, नीचे नहीं। f(1) मतलब f के अंदर 1 डाला, तो f के अंदर 1 डाला तो आंसर क्या आएगा? 1 रेस टू n, बराबर। और 1 रेस टू n कितना होता है? 1। माइनस, अब f डैश में 1 डाला तो पहले f डैश निकालो। f डैश ऑफ x कितना आएगा? nx(n - 1)। अब इसमें उन्होंने क्या डाला? 1। तो इसमें जब मैं 1 डालूंगा तो क्या आएगा? n, बराबर ना? क्योंकि यहाँ पे तो 1 आएगा, 1 रेस टू कुछ भी 1 होगा तो क्या आएगा? n। अब f डबल डैश मतलब इसको वापस डिफरेंशिएट करो, किसको? इसको। तो n कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? n - 1 इंटू x(n - 2), बराबर। तो ये हो गया n(n - 1) इंटू x(n - 2) अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ रहे हो ना आप? और x को वापस कितना डाला इसमें? 1। तो x को 1 डाला तो ये भी निकल जाएगा, सही है। माइनस, फिर माइनस है। अब इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करोगे तो n(n - 1) कांस्टेंट है बाहर, और x(n - 2) का डिफरेंशिएशन n - 2 x(n - 3). और इसमें फिर से x को कितना डाला है उन्होंने? 1। तो ये गया, तो क्या बचा? n(n - 1) इंटू n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और ऐसे करते करते चलता रहेगा। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो था 1 + x(n) का, जिसमें सब प्लस आते हैं, जिसमें सब क्या आते हैं? +1। देखो आप फॉर्मूला लिखा है ना अपने सामने, देखो एक बार फॉर्मूला। 1 + x(n) का ऐसा था, देखो। 1 + nx +n(n - 1) इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। दिख रहा है आपको? किसको किसको दिख गया? हाथ ऊपर करो, फॉर्मूला अपने बुक में। एक, दो, और किसी को दिख गया? तीन। अच्छा बेटा मेरे को बताओ, इस फॉर्मूले में और जो फॉर्मूला आपका बन रहा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फर्क है, एक्स को छोड़ के। एक क्या फर्क है दूसरा? ये फॉर्मूला जो, हाँ बराबर, देखो ये फॉर्मूला को देखो और आपका जो बन रहा है पूरे सेम है ऑलमोस्ट। बस एक फर्क है कि इसमें सब प्लस है और इसमें अल्टरनेट माइनस है। अब अल्टरनेट माइनस कब बनते हैं फॉर्मूला में? जब यहाँ पे 1 + x की जगह 1 - x(n) आता है। समझ गए? तब क्या बनते हैं? अल्टरनेट माइनस। तो ये 1 - x(n) का फॉर्मूला है। समझ गए? पक्का? ये किसका फॉर्मूला है? 1 - x(n) पर x कितना है इसमें? 1। तो इधर आंसर क्या आएगा? आंसर है 0 इस क्वेश्चन का। क्या आंसर है? 0। समझ गए ना? किसको किसको पूरा समझ गया हाथ ऊपर करो। ठीक है, सिंपल है भाई। देखो वापस एक बार सामने देखो सब। आपने f(1) मतलब इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालो 1। f'(1) मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद 1 डालो। f'(1) मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद 1 डालो, तो ये बन रहा है। और ये फॉर्मूला है 1 - x(n) का। बस इसमें x क्या है? 1। तो 1 - 1 0(n). इसका आंसर है 0। समझ गए? ठीक है। एक बार कंफर्म करो, इसका आंसर 0 ही है क्या? 29th क्वेश्चन। हाँ, वे क्यों है ना? सबसे नीचे होगा, इवोल्यूशन आखिरी में बिल्कुल। ये 29th। बराबर है, ठीक है। ठीक है ना? मैं वही देख रहा था कुछ गलत तो नहीं हुआ अपना। ठीक है, चले सामने। इधर क्वेश्चन लिख रहे थे क्या?
हाँ, इधर क्वेश्चन भी रहते पर तो उधर से देखता हूँ क्वेश्चन। कहाँ गया वो? सबसे पहला वाला है क्या कि दूसरा है? अब अगला क्वेश्चन। आप ये मत समझो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएंगे, एग्जाम में से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे कि आप डायरेक्ट करो। एक भी क्वेश्चन में आज आपने डायरेक्ट किया कि डिफरेंशिएट? हर में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहे हो ना आप। हर जगह देखो कुछ ना कुछ लॉजिक। इसमें 2 sin x से मल्टीप्लाई किया, इसमें इसका फॉर्मूला लगाया, याद आ रहा है ना आपको? इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाया, इसमें भी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। किस क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाया, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाया? ऐसे आंसर नहीं आते। समझ रहे हो ना आप? इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देंगे आपको, दे दिया तो अच्छी बात है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। आपको बताना है ये आपका y है, आपको बताना है dy/dx कितना आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए, बहुत बड़े ऑप्शन है। अब क्या करोगे वो बताओ, बस ऑप्शन रहने दो। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ। पहले क्या करो, दिख रहा है ना क्वेश्चन? ये साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबसे। तो साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स इधर से भी मल्टीप्लाई होगा इधर आ जाएगा। ऐसा करते करते सबके पास क्या आ जाएगा? ये है पहला स्टेप, समझ गया तक? समझ गया ना? अब मेरे को नीचे बताओ क्या दिया है, साइन एक्स। याद रखना एक और चीज, जब भी नीचे 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है तो उन्हीं के टर्म्स में ऊपर वाले को लिखना। इसका मतलब नीचे कौन से 2 एंगल है, एक्स और 2x, तो ऊपर वाले x को इन दोनों के टर्म्स में लिखना। क्या लिखोगे? 2x - x, करेक्ट। वेरी गुड, समझ गया ना? इधर भी देखो x है, अब x को इन दोनों के टर्म्स में कैसे लिखोगे? 3x - 2x, सही है ना? x को लिख सकते 3x - 2x। ऐसे कर से करते आखिरी वाला क्या आएगा? साइन n+1x, बड़े में से छोटा माइनस करना बार बार, -nx। यहां तक समझ गए? ठीक। याद रखना हर बार ऐसा ही, जब भी दो दो नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो तो उन दोनों के टर्म्स में ऊपर वाले को लिखना। ठीक है? अब sin a - b का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो sin a - b क्या होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है? यहां तक समझ गए? अब इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो करो तो अलग अलग डिवाइड करो। sin x sin 2x डिवाइड भाई, इधर बात नहीं, sin 2x sin x, sin x sin 2x वही लिखना था। ठीक है? अब देखो इधर क्या कट गया, sin 2x कट गया, cos x/sin x कितना आ गया? cot x, माइनस इधर क्या कट गया, sin x कट गया, ये आ गया cot 2x। मतलब पहले का आंसर आ गया cot x - cot 2x। पक्का समझ गए? पहले का आंसर क्या आ गया? cot x - cot 2x। दूसरे का मेरे को पता है cot 3x - cot 2x आएगा, बट तब भी निकाल के बता देता हूँ एक और। sin a cos b माइनस cos a sin b, बराबर। और ये किससे डिवाइड हो रहा है? sin 2x sin 3x से। बराबर। ये देखो sin 2x कट गया और यहाँ पे sin 3x कट गया, cos 2x/sin 2x cot 2x माइनस cos/sin cot 3x। समझ रहे हो कि नहीं आप? पक्का ना? तो एक ऑब्जर्वेशन बनाना चाहिए आपने हमेशा। कौन बताएगा अगला टर्म क्या होगा? नहीं नहीं, cot 3x - cot 4x। देखो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो अगला क्या होगा? cot 3x - cot 4x। तो आखिरी टर्म क्या होगा? cot n x - cot n+1x। समझ गया अब यहां तक? अब देखो सारे टर्म कटेंगे, क्या कटेंगे? सारे टर्म कटेंगे, कुछ ही बचेगा, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर। ऐसे करते करते सब कट जाएंगे, सिर्फ कौन बचेगा? अब सोचना है एक चीज, nx बचेगा कि n+1x बचेगा? कौन बताएगा? इसके पहला वाला टर्म क्या होगा? इसका पहला वाला टर्म, हाँ बराबर बोला है, इसका पहला वाला टर्म होगा कॉट एन एक्स। नहीं, कॉट एन एक्स तो इधर है ना। क्या होगा देखो, कॉट x cot 2x, फिर दूसरा इधर आया,
मतलब इसके पहले वाला n होगा, समझ गए ना? तो ये होगा ये कॉट n माइनस वन एक्स प्लस माइनस कॉट एन एक्स। ये होगा लास्ट सेकंड टर्म, समझ गए? क्योंकि देखो ना, जो दूसरा है वो इधर पहला आ रहा है, इधर भी जो दूसरा है वो इधर पहला आया। इसका मतलब ये इसका दूसरा इधर पहला आया होगा, तो ये इधर है, समझ गए? तो ये भी कट गया, मतलब कौन बचेगा? पहला और आखिरी। समझ गए? तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया कॉट एक्स माइनस कॉट एन प्लस वन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो आंसर है। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका कॉट एक्स का माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एन प्लस वन एक्स इंटू एन, क्योंकि एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एन कोसेक स्क्वायर दिया यार, ओ अपन ने एक छोटी सी गलती कर दी। ध्यान से देखो ना भाई, माइनस माइनस प्लस, कॉट डब्बा क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर डब्बा होगा ना, कोसेक स्क्वायर पूरा डब्बा होगा ना, इनटू ये पूरा एन प्लस वन आएगा ना बाहर, क्योंकि एक्स का डिफरेंस, ये आंसर है, ठीक है ना? ठीक है, बराबर। बी ऑप्शन। किसको किसको पूरा समझ गया ये क्वेश्चन पक्का? ईमानदारी से समझा तो ये हाथ ऊपर करो, ठीक है? ठीक है, समीक्षा पक्का ना? चलेगा। तो ऐसे दिमाग लगाना है भाई। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आए हैं। इवोल्यूशन टेस्ट वैसे ये पर आ सकते हैं। आपके पीवाई क्यूज भी बहुत खतरनाक है भाई, मैंने देखे कल। जेई को टक्कर देते हैं आपके डिफरेंशिएशन की पीवाई क्यूज। अगला क्वेश्चन लिखना है क्या? लिख लो। क्या किया अपन ने? पहले साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था सबके साथ, बराबर। और फिर टू एक्स माइनस एक्स, थ्री एक्स माइनस टू एक्स, ऐसा लिखा। चलो हो गया। कैसे करेंगे इसको बताओ? चार ऑप्शन? ये बहुत बड़े ऑप्शन है। कैसे करेंगे बताओ, बस टेक्निक बताओ। आप सोच रहे हो कि सर डायरेक्ट कर देते डिफरेंशिएशन इसका, वन बाय टू रेस्ट टू माइनस वन बाय टू, और ये नहीं आएगा उससे आंसर। चलो आपको क्लू देता हूँ, सॉल्व करो। एक्स क्यूब को आप रखो साइन अल्फा, और वाई क्यूब को रखो साइन बीटा। अब करो सॉल्व। तो एक्स रेस टू सिक्स क्या है? एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना? और फिर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाना, और कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताना पूरा। लास्ट में अल्फा को साइन इनवर्स एक्स क्यूब लेना, याद से डिफरेंशिएशन करने के पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना? इवोल्यूशन टेस्ट में तो पावरफुल क्वेश्चन है भाई, एक से एक क्वेश्चन है। मजा आ गया। खतरनाक क्वेश्चन है बिल्कुल। बाहर निकलो, दोनों बाहर जाओ। इसको खड़ा करना है।
बेंच के अंदर नहीं घुसना है भाई। बस अंदर नहीं घुसना है। बाहर ही खड़े रह के देखते रहो बस। लिखने की जरूरत नहीं, अब आराम करो थोड़ा खड़े होके। टाइम पास नहीं भाई। ये क्वेश्चन सीख लेना अपना सॉल्व करना, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता फिर डिफरेंशिएशन में। एक्सपर्ट। 1/4 x minus 1। ठीक है। आया किसी का? चेक करता हूँ किसी ने सही किया कि नहीं अभी तक। ठीक है, पहला स्टेप सही है। यहाँ पे घपला कर दिया आपने, इसके बाद यहाँ तक सही था, फिर हरी बोल हो गया। ठीक है, आपका एक और ज्यादा स्टेप सही है। पर माता जी, 1 - sin² अल्फा cos² अल्फा होता है। आपका यहाँ से गलत हो गया क्वेश्चन। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत स्लो हो रहे हैं आप, बहुत धीरे धीरे कर रहे हो। गलत। चलो, देख लो सब सामने, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। A³ इन ब्रैकेट x³ को क्या बोला मैंने, साइन अल्फा। और y³ को, तो ये हो गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बराबर। समझ गए श्रावणी? √(1 - x⁻⁶) क्या है, x³ का स्क्वायर। यही है ना x⁻⁶। तो x³ क्या है अपना, साइन अल्फा, तो ये हो गया sin² अल्फा, तो x⁻⁶ क्या है, sin² अल्फा। प्लस 1 - y⁻⁶ क्या है, cos²अल्फा। यहां तक किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। बस हो गया, अब लास्ट स्टेप। 1 - sin²अल्फा, रूट से बाहर निकल के cos अल्फा। और 1 - cos²अल्फा sin²अल्फा होता है, रूट से बाहर निकल के, ओ सॉरी, sin² बीटा। ये बाहर निकल के क्या आएगा, cos बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू A³ इन ब्रैकेट। समझ गया तक? बस लास्ट स्टेप था ये। cos अल्फा प्लस cos बीटा होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू cos अल्फा माइनस, ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही जन ने लिखा था आपकी क्लास में, प्रूवन है। और A³ - B³ होता है sin A - sin B 2 cos A + B/2 इंटू sin A - B/2। ठीक है, यहाँ पे चट से ये कट गया, ये कट गया, टू कट गया, टू कट गया। A³ की वैल्यू कितनी आ गई, cot α - β/2, बराबर है कि नहीं? ये आप tan ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मैं क्या बोलता हूँ, A³ को इधर लाओ तो 1/A³ हो जाएगा। और एक cos को इसके नीचे ले जाओ तो साइन अपॉन कॉस। tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, बराबर है कि नहीं? और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। यहां तक समझ गया? अब अल्फा क्या है आपका, साइन इनवर्स ऑफ x³, बराबर। अल्फा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x³। माइनस बीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ y³। समझ गया तक? अब दोनों का डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। बिल्कुल सही, क्योंकि ये कांस्टेंट है ए। तो tan इनवर्स ए भी कांस्टेंट होगा, 2 tan इनवर्स ए भी कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 0। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 0। और राइट साइड का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/√1 - डब्बा स्क्वायर इंटू x³ का 3x², बराबर। ये 0 आया था, याद रखना। -1/√1 - y⁻⁶ इंटू y³ का dy/dx, बराबर। अब ये यहां से निकल के यहाँ पे आएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, अरे हरी बोल हो गया ये तो।
माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से निकल के इसको इधर ला लो। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब अपने को डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। कर लोगे ना इसके सामने का भी। डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा। 3x² इंटू अंडर रूट 1 - y⁻6 अपॉन ये नीचे आएगा। 3y² अंडर रूट 1 - x⁻6। फाइनल आंसर ये है। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया क्वेश्चन हाथ ऊपर करो। ठीक है। क्या किया एक बार वापस देख लो। x³ को साइन अल्फा साइन बीटा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया। और इधर कॉस ए और कॉस बी बना तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाया। बराबर। सब कुछ कैंसिल हो गया। जो भी बचा उसमें अल्फा बीटा वापस रिप्लेस कर दिया। अगला क्वेश्चन। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x इक्वल टू 2π/3। क्या करेंगे पहला स्टेप। ठीक है करो। आ जाएगा। करो। ऑप्शन है 0 1 1 - √3/2 √3 - 1/2। देखो आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दिया। हाँ सही किया, माइनस इधर लिखा है क्या। गुड गुड, सही है सही है। अब आपको बस वैल्यूज डालना है। तो देखो साइन अपन कॉस लिख दो। इधर से कॉस अपन साइन लिख दो और फिर वैल्यूज डालो, ठीक है। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए लेकिन। बराबर, यहाँ तक सही है। अब इसमें वैल्यूज डालो 2π/3। आंसर आ जाएगा -1/2। सॉरी। यशस्वी आज भी नहीं आई। हॉस्टल में भी नहीं आई क्या। ठीक है। ओ आप कौन से हॉस्टल में हो। नाम क्या आपके हॉस्टल का। और उनके। हरिप्रिया। और उनके हॉस्टल का नाम। यार मस्त नाम है हॉस्टल के। कितने हॉस्टल है टोटल। 7 सिर्फ गर्ल्स के। अरे हॉस्टल में कितने लोग रहते हैं। बाप रे, सिर्फ गर्ल्स बोल रहे हो ना आप। 80। मिला के 80 एक हॉस्टल में। 80 to 100। 75 to 80। अब क्या 5 फ्लोर है। कितने लोग रहते टोटल। और एक फ्लोर पे कितने रूम है। तो 5 3 15 15 5 75 बराबर बोली ना वो। ओ तो आपके इधर और कम रहते हैं थोड़े। 70 के आसपास, 65 70। नाम क्या क्या है। हरिप्रिया, रुक्मिनी और राधा रानी, कृष्ण प्रिया। अरे आपके हॉस्टल का नाम क्या है भाई। केशव। जोर से बोलो। और कितने टोटल बॉयज की भी 7 8 है क्या। बॉयज को भाई ज्यादा। बराबर है, गर्ल्स एक रूम में ज्यादा नहीं रह सकते। झगड़े होंगे नहीं तो। है कि नहीं। कहा गया भाई टैब। एक किसी का डी आ रहा है, किसी का 0 और। ठीक है मैं आपको इसकी 2 टेक्निक बताऊंगा। कितनी। 2। पहली टेक्निक सुनो। सुनो ना भाई। बातें मत करो प्लीज। पहली शॉर्टकट टेक्निक है। इसको डिफरेंशिएट करना ही नहीं। क्या करना है देखो। पहले वैल्यू डालना। अगर मैंने 2π/3 इसके अंदर डाला तो अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कि निगेटिव। कॉस 2π/3 पॉजिटिव है कि निगेटिव है।
कॉस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है। तो मॉड के अंदर निगेटिव आया मतलब माइनस कॉस एक्स हो जाएगा बाहर आके। आपको थोड़ा याद दिला देता हूं। मॉड एक्स की दो वैल्यूज होती है, एक माइनस एक्स और एक माइनस एक्स। कब होता है? जब अंदर का नंबर निगेटिव रहता है। अंदर का नंबर जब निगेटिव रहता है ना, तो इसका माइनस आता है बाहर, समझ गए? और अंदर का नंबर जब पॉजिटिव रहता है, मतलब एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा पॉजिटिव। समझ गया ना पक्का? सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 2 पाई बाई 3 को डाल के देखना। अब इधर अंदर का नंबर निगेटिव है, यानी इसका निगेटिव बाहर आएगा। और 2 पाई बाई 3 जब इधर डालूंगा तो अंदर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो ये ऐसा कैसा बाहर आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर आ गया। इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। बराबर। साइन अब डालो वैल्यू 2 पाई बाई 3। साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है? √3/2 -1/2। तो आंसर है √3 - 1/2। डी सही ऑप्शन है। ठीक है। ये पहली मेथड हो गई। किसको किसको समझ गई? ये पूरी हाथ ऊपर करो ये मेथड। श्योर ना? इसमें बस डायरेक्ट वैल्यू डाल के अंदर देखना पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। अगर अंदर का नंबर निगेटिव है तो उसको निगेटिव करके बाहर निकालो। और अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो ऐसा कैसा बाहर निकालो, और फिर इसमें इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करना मत भूलना, बाहर निकाल के वैल्यू मत डालना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना फिर वैल्यू डालना। अब आपकी दूसरी टेक्निक जो आपने की है, मॉड कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉड कॉसेक्स अपॉन कॉसेक्स इंटू कॉसेक्स का होता है माइनस साइन एक्स। चेन रूल बराबर। प्लस मॉड साइन एक्स का मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। बराबर। अब इसमें आप वैल्यू डाल दो। पर उसके पहले साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है? टेन एक्स। बराबर है कि नहीं? प्लस मॉड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स। अब ये डिफरेंशिएशन में 2 पाई बाई 3 डाल दो। तो इसके अंदर आएगा -1/2। कॉस 2 पाई बाई 3 होता है -1/2, और टेन 2 पाई बाई 3 होता है -√3। ठीक है। तो ये मॉड बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो मॉड -1/2 मतलब +1/2। और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया √3/2। ये कितना हो गया? √3/2। प्लस इधर देखो, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। बराबर ना? साइन 120 डिग्री है तो √3/2 इंटू कॉट 120 डिग्री कितना होता है? -1/√3। ठीक है। कट गया कट गया, क्या आ गया? -1/2। सेम आंसर आया कि नहीं आया? √3 -1/2। ये मेथड किसको किसको समझ गई भाई? पक्का ना? वैल्यूज डालिए सिर्फ। तो कौन सी आसान लगी दोनों में से? पहली वाली। पहली वाली ज्यादा आसान है। पहली वाली में वैल्यूज डाल के डायरेक्ट बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन बन जाता है। बराबर है कि नहीं भाई? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होंगे? ये चार ऑप्शन है। ठीक है। क्या लगाओगे इधर, कौन बताएगा? बताओ, डरो मत, क्या लगाओगे? बराबर, क्वेश्चन रूल। सीधे क्वेश्चन रूल लगाओ, आंसर आ गया इसका। ये सिंपल क्वेश्चन है। और जो भी आएगा उसमें एक्स को कितना डाल देना? 0। हाँ होगा सही। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार बता देता हूँ। डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, माइनस न्यूमरेटर को ऐसा कैसा रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स अपॉन एक्स। बराबर।
डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये एक्स से एक्स कट गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी डालना है अपने को? जीरो। तो वन प्लस जीरो वन, वन इंटू वन वन, माइनस जीरो अपॉन एक्स को कितना, जीरो डालना है ना। तो ये भी गया वन का स्क्वायर वन, वन अपॉन वन वन, करेक्ट, वेरी गुड। आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, देखो एन फैक्टोरियल, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ऑप्शन में, आप जहां तक ला सकते हो लाओ, फिर मैं आपको बता दूंगा उसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या करोगे पहला स्टेप? बराबर, लॉग, लॉग से करो। इतने नंबर मल्टीप्लाई है तो लॉग से होता है, वो कॉस में नहीं हुआ बस। हाँ, एक चीज बताना भूल गया। ये क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, ये कॉस वाला, कॉस टू एक्स, कॉस फोर एक्स, कॉस एट एक्स, इसमें लॉग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लॉग लगाने के बाद जब आप पाई बाय फोर डालोगे ना, समझ रहे हो ना, तो क्या प्रॉब्लम होगा? लॉग के अंदर जीरो आ रहा है। लॉग जीरो चलता है क्या? देखो सब में आप लॉग लगाओगे, लॉग 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 लॉग, फिर जब डिफरेंशिएट करोगे, तो सपोज लॉग कॉस टू एक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन अपॉन कॉस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू टू। अब ये क्या हो गया? टू टेन टू एक्स। अब इसमें एक्स को पाई बाय फोर डालो तो कितना हो गया? टू टेन पाई बाय टू। ये कितना होता है भाई? नॉट डिफाइंड होता है ये, याद आ रहा है? इसीलिए लॉग नहीं लगाया, आंसर ही नहीं आता, इसीलिए टू साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया। और इधर लगा दो लॉग। करो करो, अपना अपना देखो मत सामने। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, सामने नहीं देखना किसी ने, ठीक है ना भाई, खुद से करो। टाइम हो गया क्योंकि इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हरे कृष्णा।